नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं सिंपल ब्लाउज की कटिंग। सबसे पहले यहाँ पे हम कपड़ा को खोलेंगे और ये बॉर्डर वाला ब्लाउज पीस है तो इसकी हम कटिंग करेंगे। अगर आपका ब्लाउज बार बार ख़राब हो रहा और आपसे सिंपल ब्लाउज सही से नहीं बन पा रहा तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखें। इसमें हम फुल कटिंग दिखाएंगे। यहाँ पे इस तरह से हम कपड़ा को फैला दिए। फैलाने के बाद हम इसका माप लेंगे। अगर माप लेना आपको नहीं आता है तो इसमें आप देख सकते हैं ब्लाउज से भी मापे हैं। तो इसमें हम ब्लाउज से अभी माप के हम नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन हम ब्लाउज से भी माप के हम कटिंग करते हैं। तो मेरी दूसरी वीडियो जो है वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसमें हम ले रहे हैं 10 इंच ले रहे हैं फुल। यहाँ पे फिटिंग है इसका 7.5 इंच और इसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं या 1.5 इंच आप ले सकते हैं। 2 इंच एक्स्ट्रा लेके मार्जिन के साथ में यहाँ पे निशान लगाएंगे हम। इसकी लंबाई हम 13 इंच रख रहे हैं, क्योंकि ब्लाउज जो बना हुआ है 12 इंच पे बना हुआ है तो 13 इंच हम इसमें लंबाई ले लिए, 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिए। और यहाँ पे शोल्डर की जो लंबाई है 5 इंच हम ले रहे हैं और शोल्डर की चौड़ाई हम 2 इंच रखेंगे। नीचे से यहाँ पे जो गला इसका बनेगा नीचे से हम माप रहे हैं यहाँ पे। तो इस तरह से हम 3 इंच पे निशान लगा दिए। उसके बाद हाफ इंच और ऊपर में हम ले लेंगे, सिलाई में ये चला जाएगा तो हाफ इंच हमें ऊपर लेना है। इसकी चौड़ाई नीचे भी हम 2 इंच ही रख रहे हैं, चौड़ाई हम नहीं बढ़ा रहे, इसका 2 इंच ही हम रख रहे हैं। ऊपर में और नीचे में दोनों सेम है। इस तरह से हम चौखुट निशान लगाने के बाद फिर गले की शेप दे देंगे। नीचे से गोलाई दे के फिर हम यहाँ पे गले का निशान लगा देते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे आर्म होल हम माप लेते हैं 5 इंच पे। इसके बाद यहाँ से हम इस तरह से 1.25 इंच हम दिए हैं गहराई, इस तरह से ऊपर की ओर हम निशान लगा के यहाँ पे मिला दिए हैं आर्म होल में। उसके बाद फिर अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये पीछे पार्ट की हम कटिंग कर लेंगे, उसके बाद फिर आगे पार्ट की हम कटिंग करेंगे बिल्कुल ही आसान तरीक़ा से। ये बॉर्डर वाला ब्लाउज पीस है तो इसमें हम नीचे मार्जिन नहीं रखेंगे और ना ही बाजू के पास हम मार्जिन रखेंगे। बाजू में भी हम मार्जिन नहीं रखेंगे। इस बॉर्डर को ही हम हल्का सा मोड़ के और सिलाई लगा देंगे। अब फिर यहाँ आगे वाले पार्ट की हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ से जो ये कपड़ा आड़ा तिरछा कपड़ा इसको हम छाट के निकाल देते हैं। उसके बाद कपड़ा को हम सीधा कर लेते हैं। अब यहाँ पे इस तरह से हम पीछे वाले पार्ट को हम रखेंगे। रखने के बाद हल्का सा हमें थोड़ा सा बड़ा लेना है आगे वाले पार्ट को, हाफ इंच हम बड़ा ले रहे हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे गला की चौड़ाई हम माप लेंगे। चौड़ाई मापने के बाद फिर हम यहाँ पे गला की लंबाई लेंगे। तो लंबाई यहाँ पे हम ले रहे हैं इस तरह से 5 इंच। उसके बाद आर्म होल सेम ही रहेगा, हाफ इंच अंदर में डाउन होगा, बाद में हम करेंगे सिलाई के टाइम में। गोलाई दे के फिर हम गला की कटिंग कर लेंगे यहाँ से। फिर यहाँ पे हम बाजू को मोड़ देंगे। मोड़ने के बाद फिर यहाँ पे इस तरह से हम बिछाएंगे। यहाँ पे ये 4 फोल्ड में मोड़ेंगे हम।
उसके बाद इसकी हम लंबाई माप लेते हैं। 5 इंच पे हम निशान लगा रहे हैं। इस तरह से बना हुआ जिस तरह से, उससे हमें 1 इंच लेना है ज़्यादा। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं लंबाई कम या ज़्यादा। अब यहाँ पे खोल के हम सीधा कर लेंगे और यहाँ से फिर हम काट के इसको अलग कर देंगे। हल्का सा यहाँ पे 1/2 इंच हम डाउन कर रहे हैं आगे की तरफ में। अच्छे से मिलाते हुए फिर हम यहाँ पे बीच में हम कट लगा देंगे इसमें। कट लगा के यहाँ पे ये बाजू की कटिंग हम कंप्लीट कर लिए हैं। दूसरा बाजू भी इसी तरह से इसको हम रख के उसके बाद फिर हम यहाँ से फिर इसकी हम कटिंग कर लेंगे। फिर यहाँ पे कपड़े की इस तरह से हम डोरी निकाल लेंगे। लंबाई माप रहे थे हम, अगर एक ही साथ निकल जाता तो निकाल लेते, लेकिन नहीं निकल पाया तो यहाँ पे दूसरा डोरी हम अलग से फिर निकाल लेते हैं। उसके बाद हुक पट्टी और कस पट्टी दोनों निकाल लेंगे। गला पट्टी वगैरह सब कुछ इसी से निकाल लेंगे। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है इससे हमें निकालना है ये सब। ये ब्लाउज 32 साइज का है। 7.5 इंच इसकी फिटिंग है और इसमें 1/2 इंच और एक्स्ट्रा ऐड किए हैं। इसकी थोड़ा सा लूजिंग इसमें दे देंगे। क्योंकि लूजिंग आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, क्योंकि जो भी मेरा मार्जिन था नाप था उससे हमें कस्टमर के द्वारा बोला गया है थोड़ा सा लूजिंग, इस वजह से हम इसमें हल्का सा लूजिंग देंगे। और यहाँ से ये चौड़ा पट्टी निकाल लेते हैं हुक पट्टी और कस पट्टी के लिए।